यानी तुम्हारी अगर कसाय, तुम्हारी मान कसाय बैठी है, तुम्हारी मान को ठेस लग गया तो तुम्हारे ऐसे विचार उठने लगे। इसलिए हे जीव, अपने जीवन में बहुत विशुद्धि बढ़ाओ। ये जन्म दोबारा मिलने वाला नहीं है। कितना पुण्य किया होगा, कितना पुण्य किया होगा, कितना पूर्व में पुण्य किया होगा, कितने जन्मों का पुण्य होगा कि हमें ये मानव पर्याय मिली है। ऐसे नहीं मिलती। कितना तीव्र पुण्य का उदय किया होगा तो हमें मानव पर्याय मिली, और कितना पुण्य किया होगा कि जैन कुल मिल गया। बोलो, उस जैन कुल के साथ साथ हमें प्रभु का दर्शन मिलना सबसे दुर्लभ होता है, तो वह प्रभु के दर्शन भी हो रहे और पुण्यशाली के गुरु का दर्शन भी मिल रहा। फिर भी हम गुरु के चरणों में हमेशा सदैव रहने वाले, गुरु के चरणों में आकर के ही अगर हमारे मन में विकल्प जोड़ रहे हैं, उन विकल्पों को दूर नहीं किया तो हे जीव कहाँ जाओगे। अन्य क्षेत्रम कृतम पापम पुण्य क्षेत्रम विनश्यति, कि अन्य क्षेत्र में किए हुए पाप पुण्य क्षेत्र में ही तो काटोगे। गुरु के चरणों में आ गए, इससे ज़्यादा पुण्यशाली और क्या हो सकते हो। क्या चाहिए तुम्हें, जीवन का सबसे सर्वोच्च सुख मिल गया गुरु के चरणों में। कहते गुरु चरणों में ही सबसे ज़्यादा, गुरु चरणों में मिल गए, दुनिया का सारा जहान, सारी दौलत एक तरफ, और गुरु के चरण एक तरफ। और गुरु के चरणों में आकर के भी फिर भी मोक्ष मार्ग के प्रतिकूल आपके चरण बढ़ रहे हैं, आप यानी विपरीत जा रहे हैं। गुरु ने कुछ कह दिया, आपको जरा सा सहन नहीं हुआ, उनको गुरुजी उनका पक्ष लेते हैं, हमको कुछ नहीं हमको डांटते हैं, उनको कुछ नहीं कहते। अरे जी, अपने आप को देखो। कहते हैं एक गलती का प्रायश्चित एक गलती शिष्य करता है, एक वही गलती एक शिष्य ने की, वही गलती सेम टू सेम दूसरे शिष्य ने की। एक के लिए कह दिया तुमको उपवास करना है, और एक के लिए कह दिया कि तुमको एक कायशक करना है। अब तुम्हारे भाव कितनी विशुद्धि रहेगी। गलती एक सी हुई है, वही 3 इंद्रिय जीव, यानी मान के चलिए कि वही मच्छर तुमसे खत्म हुआ था, वही मच्छर उनसे खत्म हो गया। बिल्कुल एक सी गलती हुई, कोई इतनी सी गलती में अंतर नहीं है। गुरु के पास गए कहने के लिए, तो कहते हैं कि गुरु ने एक को एक कायशक दिया, मात्र 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ना है, और एक के लिए एक उपवास दे दिया। अब मन में विकल्प, सही बताना, विकल्प आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना? क्यों आया विकल्प? आ गया किसके कारण आया? मान कसाय। देखो, उन्हीं को पूछते हैं। इतने मन में विकार भाव आ गए, उन्हीं को चाहते हैं गुरुजी, तो उनके लिए चाहते, भले ही गुरुजी से ना कह पाओ, भले ही अपने गुरु से आत्मा बड़ों से नहीं कह पाते, लेकिन मन में तो उथल पुथल मच ही रही है। मन में संकल्प विकल्प चल ही रहा है कि देखो उनके लिए एक कायशक और हमारे लिए उपवास। अब गुरु ही भेदभाव करने लगेंगे तो फिर और कौन है हमारा रक्षा। गुरु ही ऐसा करेंगे तो हम किसकी शरण में आए। अब आपके कुविचार चलने लगे कि हम किसकी शरण में, हम जिनके शरण में वो भी हमारा नहीं है। अरे हे जीव, गुरु ने जो दिया उसको खुश होकर के प्रायश्चित कभी दुखी मन से नहीं लिया जाता है। अगर कोई गलती हो गई है तो खुश होकर के गुरु ने जो प्रायश्चित दिया उसका पश्चाताप का प्रायश्चित जो मिला है तुम्हें, उसको स्वीकार कर लो। एक तो पाप किया और प्रायश्चित पा कर के भी और दूना पाप कमा करके बैठ। कभी अपने आप को नहीं देखा कि आखिर मेरी गलती, जो एक शिष्य होता है, क्यों
क्योंकि एक शिष्य भयभीरू होकर के उसकी बोलने की शैली, उसको जो अपनी बात पेश कर रहा है, उसकी अपनी बात पेश करने का तरीका अलग है, उसकी बात पेश करने का तरीका अलग है। एक कहता है कि गुरुजी एक 4 इंद्रिय जीव खत्म हो गए थे, मुझे प्रायश्चित दे दो। यानी गुरुजी देख रहे इसके मन में गिलानी नहीं है, ऐसी गलती हो गई थी, उसका मांग तो रहे हैं, स्वीकार तो कर रहे हैं, हो गई थी, अब हो गई थी गलती, हो गई थी, कर तो रहे हैं ना स्वीकार हम। अरे ये तरीका है प्रायश्चित लेने का, ये आलोचना करने का नियम है कि तो है, हम तो स्वीकार कर रहे हैं, कह तो दिया है कि हम गलती कर दी हमने, अब दे दो प्रायश्चित। अब देखना इस भाषा को देखो। एक कहता है गुरुजी तस्मिच्छामि दुक्कड़म, मैं पापी हूँ, मैं जड़ बुद्धि हूँ, हे गुरुदेव मैंने बहुत सारे जाने अनजाने में कितना भी सोच करके चलता हूँ, लेकिन फिर भी वो गलती हो ही नहीं चाहते हुए भी वह गलती हो जाती। मेरे कौन से कर्म का उदय है कि मुझसे ऐसी गलती बार बार होती है। अब बताओ किसके में अंतर है? अंतर है दोनों में। वही बात कह रहा है, हो गई गलती। और एक कहता है गुरुदेव क्या पता कौन से तीव्र कर्म का उदय नहीं चाहते हुए भी आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर पा रहा हूँ, मुझसे वो गलती बार बार होती है, कितनी बार नियम लिया फिर भी वह मेरे नियम टूटते हैं। हे गुरुदेव मुझे पश्चाताप है, मुझे आत्मग्लानि हो रही है, मैं मन से वचन से कृत कारित अनुमोदना से आपके चरणों में तय भक्ति पूर्वक नमोस्तु करते हुए कह रहा हूँ कि हे गुरुदेव मुझे बड़ा पाप का इस पाप जो हुआ है बड़े से बड़ा प्रायश्चित दीजिए, कठोर से कठोर प्रायश्चित देना कि मुझे यह गलती दोबारा ना हो। उसके लिए गुरु ने कह दिया तुमको एक कायशक करना है। और एक कह रहा है 4 इंद्रिय जीव खत्म हो गए थे महाराज, उनने कह दिया एक उपास करना है। बोलो अब इसमें गुरु की गलती क्या? अपने इसलिए कभी भी कहते ना बुरा जो देखन में गया बुरा न मिले को, और जो दिल खोजो आपसे मुझसे बुरा न को। कभी किसी की बुराई मत देखो, अपने विचारों को छीण मत करो, अपने पुण्य को छीण मत करिए, अपने पुण्य को विनाश मत करो। अपने यह सोचो कि वो है बुरा नहीं, कहीं ना कहीं मेरी गलती है, मैं क्यों ऐसा काम नहीं कर रहा हूँ, मैं क्यों ऐसी विपरीत परिस्थिति में, मैं प्रतिकूल क्यों मोक्ष मार्ग में आकर के भी हमारे प्रतिकूल वातावरण बना हुआ है, हम अपने हाथों से प्रतिकूल बनाते हैं। कहते हैं ना मौसम ना अनुकूल होता है ना प्रतिकूल होता है, जैसी हमारी भावना होती है वैसे ही मौसम अनुकूल और प्रतिकूल हो जाया करता है। संगति से कुछ नहीं रहता है, अपने भावों से रहता है। एक रावण के राज में विभीषण रह कर के भी, और विभीषण कभी गलत नहीं हुआ, वह कभी बिगड़ा नहीं है, और राम के राज में रह कर के भी कैकेयी कभी सुधरी नहीं है। विचार अपने अपने होते, ऐसा नहीं है कि संगति से ही, हमारे विचारों से हमें कैसे विचार रखना है, हमें अपने शुद्ध विचार रखना है। तो कह रहे हैं कि आचरण मैंने यदि चारित्र की शुद्धि, जो चारित्र लिया था उसकी शुद्धि का लोप कर दिया है, चारित्र पाल रहा हूँ, बिना मन के कर रहा हूँ, बिना प्रायश्चित के चारित्र चल रहा है। कहते हैं आगम में कहा है कि गलती होती है तुरंत प्रायश्चित कर लो, जीवन का भरोसा नहीं, इतने पापों की गठरी क्यों बांध रहे हो। कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हारी कैसे 15 दिन तक चल, 15 दिन के बाद नहीं चलना चाहिए, अधिक से अधिक 15 दिन तक। लेकिन जहाँ 1-1 साल प्रायश्चित का नाम ही नहीं आए, गुरुजी प्रायश्चित दे दो, गुरुजी ऐसे प्रायश्चित देते हैं क्या? और लोग पुष्टि करने के लिए हो जाते हैं, दे दो गुरुजी दे देना चाहिए। हमने भी बहुत संग देखे हैं,
दे देना चाहिए, ऐसा नहीं होता संग में। अरे तुम गुरु को शिक्षा दे रहे हो, पहले अपने प्रतिकूल बात, अब जो प्रतिकूल चल रहे हो उनके अनुकूल चलो उस मोक्ष मार्ग में। इसलिए आचार्य जो होते हैं बड़े दूरदृष्टि हुआ करते हैं। गुरु की सोच को तुम कभी गलत नहीं बना सकते। गुरु की सोच में क्या छिपा है कह रहे, ओ गुरु हमेशा शिष्यों का उत्थान ही सोचता है। कोई गुरु अपने शिष्य का अहित सोच ही नहीं सकता। हमारे पूज्य गुरुदेव हमेशा कहते, कभी डांट लेते थे, प्रायश्चित देते थे, गलती हो जाती थी, लेकिन बाद में समझा देते थे कि देखो हम लोगों को मेरा स्वार्थ तो है नहीं है। आज आप अच्छे बन जाओगे, अच्छे बढ़ जाओगे, अपने आगम के अनुसार आपकी क्रियाएं चलेगी तो आपका हित। ये नहीं सोचना कि समाज अच्छा कहेगी, लोग मुझे अच्छा कहेंगे, ये मुझे यहाँ अच्छे की, यहाँ के अच्छे की नहीं सोचना, मुझे अपना भविष्य वहाँ बनाना है। इसलिए दिखावटी नहीं, मिलावटी नहीं, अपनी साधना हमेशा हमारे गुरुदेव का संकेत रहता है कि अपनी साधना को प्रभावना के साथ मत करना, प्रभावना के साथ साधना मत करना, साधना के साथ प्रभावना करना। अगर आपने प्रभावना के साथ साधना की तो आपकी साधना विराधना बन जाएगी, और अगर आपने साधना के साथ प्रभावना की है तो आपकी साधना परम आराधना बने। और मोक्ष मार्ग में किस लिए बढ़े हैं? परम आराधना बनाने के लिए। इसलिए प्रतिकूल शुद्धि, कभी भी मन की विशुद्धि को नहीं घटाना चाहिए। कैसे, मैंने तो ऐसे ऐसे लोगों को देखा है, मतलब जिनके चेहरे में विशुद्धि नाम की चीज ही नहीं, उनका चेहरे देख करके लगने लगता क्या चेहरा है, कैसे मोक्ष मार्ग में खुश नहीं। श्वेतांबर लोग होते हैं, जब हम लोग तीर्थ यात्रा, गिरनार जी की तीर्थ यात्रा के लिए निकले थे तो वे लोग पूछते हैं साता है, साता है। तो हम लोग नहीं समझता था, हम कहते क्या कह रहे हैं, साता है, साता है, तो बस हाँ हाँ तो कह देते थे। और तो मांगलिक सुनाओ हमने बताया था, तो हम लोग जब गिरनार जी नहीं समझते। एक बार हम लोग पालीताना गए, पालीताना के आसपास के, पालीताना बिहार चल रहा था हम लोगों की, पालीताना पहुंचने वाले थे कि पालीताना से बिहार हो गए। तो उन्होंने एक उनकी जैन साध्वी मिली श्वेतांबर, तो फिर उनने पूछा, हमने उनसे पूछा, खड़े हो गए 2 मिनट रास्ते पर ही किनारे पर खड़े हो गए, बहुत सारी थोड़ी चर्चा हुई 5-10 मिनट। तो मैंने पूछा आप लोग ये क्यों पूछते हो कि साता है, साता है, और मांगलिक क्यों कहते, मांगलिक सुनाओ, मांगलिक सुनाओ। कहीं मांगलिक, हम सोच रहे थे हम लोगों के में अपने में क्या होता है, मांगलिक प्रवचन दो। तो मैं कह देती थी 2 जनों में कहीं मांगलिक प्रवचन होता है, मांगलिक सुनाइए, मांगलिक सुनाइए। तो हम सोचते थे प्रवचन के लिए या कह रहे हैं ये लोग। तो मैंने कहा नहीं, हम लोग मांगलिक ऐसे प्रवचन नहीं करते, तो बस आशीर्वाद है। उनको आशीर्वाद हाथ दिखाया कि आपके लिए मंगल आशीर्वाद है। लेकिन नहीं नहीं महाराज साहब, नहीं महाराज साहब सुनाइए। ठीक, तो फिर मैंने उन माता जी से पूछा कि आप लोगों में ये क्यों कहते हैं कि मांगलिक सुनाओ और साता है, कोई भी आता है तो साता है, साता है। फिर उन माता जी ने हमको बताया कि माता जी आप लोगों के दिगंबर आमनाय में पूछते हो कि रत्नात्रय ठीक है, जो अपन ने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को धारण किया है, आपका रत्नात्रय ठीक है। तो आप लोग कह देते हो ठीक है, हाँ ठीक है। और तो हम लोगों के यहाँ पूछा जाता है जो आपने व्रत को धारण किया है, जो आपने चारित्र को धारण किया है, इसमें आपको साता है ना, आपकी विशुद्धि बढ़ रही है ना, आपकी विशुद्धि घट तो नहीं रही, आपको बुरा तो नहीं लग रहा है, मोक्ष मार्ग में आकर के आपको खराब तो नहीं लग रहा, कभी मन खराब तो नहीं होता कि ये संयम क्यों धारण कर लिया। तो इसमें आपको साता है ना, अच्छा लग रहा है कि बुरा लग रहा है। तो इसलिए हमारे यहाँ पूछते हैं साता है, यानी जो व्रत नियम, जो भी उनके संयम है, व्रत लिया है तो साता है। आप लोग भी किसी के उपास आदि पूछते हो, साता है यानी अच्छा लग रहा है, ठीक हो, मतलब कहने का तात्पर्य वही है। तो हम लोग नहीं जानते थे। मांगलिक प्रवचन सुनाओ
मांगलिक प्रवचन के लिए क्यों कहते हैं? बोले आप लोगों से, जैसे महाराज आप लोगों से श्रावक नमोस्तु, बंदनामी, इच्छामी जो भी करते हैं, वंदना आदि करते हैं, तो आप लोग आशीर्वाद दे दे। तो हमारे यहाँ आशीर्वाद में पूर्ण अनादि मूल मंत्र सुनाया जाता है। नमो अरिहंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो आर्याड़म, नमो अज्जाड़म, नमो लु, सब सामने ने यहाँ तक करते हैं। ऐसो पंच नमोकारो सब पाप प्रणाशनो मंगलाणम च सभ्यसिम परमा भवई मंगल। इतना बोल करके उनको वो आशीर्वाद मानते हम लोग। तो हमने कहा, लेकिन मैं ना हूँ कि यहाँ पर उनने कह दिया कि आपको जो चारित्र को धारण किया उसमें शुद्धि है ना, आपकी विशुद्धि तो बढ़ रही है। एक श्रावक पूछ रहा है और तुम कह रहे हो वहाँ शुद्धि है, और मन आपका लग नहीं रहा, संकल्प विकल्प चल रहे हैं, अपने समय को बर्बाद कर रहे हैं, ना अपने भविष्य की कि मेरा भविष्य क्या होगा। भविष्य को क्यों देख, मेरा भविष्य कैसा होगा, कैसा होगा? जो वर्तमान है वही तुम्हारा भविष्य है। भविष्य क्या है? जो भूत में किया था वह वर्तमान में पाया, और जो वर्तमान में कर रहे हो वही हमारा भविष्य है। इसलिए वर्तमान को, जो समझदार व्यक्ति है भविष्य की चिंता नहीं करता, वो तो वर्तमान को सुधारता है कि हम वर्तमान को सुधारो, भविष्य में अपने आप सुधर जाएगा। हमें भविष्य में क्या होगा, कौन पूछेगा कौन नहीं पूछेगा, वो तो बात की चीज़। पहले अपना व्यवहार सही करो, अपने जो चारित्र का जो प्रतिकूल वातावरण कर रहे हो उन प्रतिकूलताओं में न जा करके अनुकूलताओं में चलिए, अपने जीवन को अनुकूल बनाइए, अपनी विशुद्धि को घटाइए नहीं, अपनी विशुद्धि को बढ़ाओगे। और जैसे ही आपके कहते ने सन मुक्ति के सन मार्ग में प्रतिकूल पथ मैंने लिया, कि हे भगवान पथ में चल कर के मैंने उसको आचरण को गलत कर दिया, मैंने गलत राहों पर चल गए, जो हमें काम नहीं करना चाहिए वह हम काम कर जाते हैं, हो जाते हैं जब चारित्र मोहिनी कर्म का तीव्रोदय होता है। लेकिन ऐसा नहीं, आज के समय में गुरु के मुख से जैसे निकल गया कि कोई बात नहीं, चारित्र मोहिनी कर्म का उदय है, तभी तो हमारा चारित्र अच्छी तरह से हम उस चारित्र का पालन नहीं कर पा रहे, हमारी विशुद्धि घट रही है, हमारा चारित्र मोहिनी। ऐसा नहीं कि अब जानबूझ करके गलती करो, जान करके गलती करो और कह दो हमारा चारित्र मोहिनी कर्म का उदय है, नहीं बल पाता है चारित्र। हमारे व्रत अब लिया था, मंदिर का नियम लिया था, अब आना पड़ता है, बिना विशुद्धि के आ रहे हो, आना पड़ रहा है, अब आना तो पड़ेगा, नियम लिया है, नहीं जबरदस्ती का नहीं, खुश होकर के आओ, अहो और भगवान के दर्शन करके गदगद हो जाओ।